और लोगों ने, जो संगठन के पदाधिकारी हैं सदा सेना के और सामाजिक संगठन जो हमारे हैं, सभी लोगों ने प्रेशर बनाया डॉक्टर आर एस पटेल को कि आप किसी भी तरीके से चुनाव लड़िए और विधानसभा से आवाज उठाइए। क्योंकि रोड पर उतर के हम लोगों ने देख लिया, रोड पर उतरने पे हम लोगों का मुकदमे हुए, कई लोगों पर मुकदमे हुए, जेल भी जाना पड़ा, धन की भी क्षति होती है, समय की भी क्षति होती है और समाज को कुछ मिल नहीं पाता। तो यहाँ जो विधायक हैं, जो यहाँ के विधायक हैं मौके पर, अनुराग जी, इनके परिवार वाले सब जाके बनारस से चुनाव हमेशा जीते लड़े हैं। तो ये तो फालतू की बातें होती हैं कि बाहर से अंदर से। मैटर करता है कौन आपकी बात उठाएगा। वो संकल्पनामा पूरे प्रदेश के लिए किया है, पूरे प्रदेश के लिए संकल्पनामा किया कि मैं आऊंगा तो बिजली माफ करूंगा, ठीक है। लेकिन बिजली किसका माफ हो रहा है, आपके जो पॉइंट्स जाएंगे वो जाएगा यहाँ से आपके विधायक से पूछा जाएगा कि कितने लोगों का माफ, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कौन मजबूर है, कौन है। वो तो विधायक बताता है ना, उन्होंने जारी कर दिया, वो तो पैसा पास कर देंगे, लेकिन वो तो एक्चुअल चीज देगा विधायक ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। अभी हम हैं चुनार विधानसभा में और ये एक गांव है कैलट, और अभी हमें नेताजी दिखाई दिए जो कि बड़े टैन फैन होकर सुबह सुबह कुर्ता पजामा और जैकेट वाकेट डालकर आए हैं। बातचीत करने के लिए इन्हीं के पास चलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप पटेल SPTM है और मैं सदा सेना का संस्थापक सदस्य हूं। और इस समय हम चुनार विधानसभा में, जो मिर्जापुर जिले में चुनार विधानसभा है, जहां से हमारे संगठन सदा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या लगता है अब की बार क्या रहने वाला है? उत्तर प्रदेश में बाबा जी कह रहे हैं दोबारा से फिर हमारी सरकार बनने जा रही है, और 10 तारीख के बाद जब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे फिर से बुलडोजर चलवाएंगे, और जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको फिर से वो गर्मी दिखाने का समय है। वो तो बोल रहे हैं जून जुलाई में भी हम तो शिमला बना देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बताऊंगा, आपने पूछा कि क्या माहौल है। देखिए, मुझे प्रदेश का माहौल से कोई मतलब नहीं। वजह क्या है कि जो सरकारें होती हैं वो अकेले जब पूर्ण बहुमत में आती हैं या कुछ होती हैं, आवारा हो जाती हैं। मेन मैटर करता है विधायक और सांसद। अगर आपके क्षेत्र का विधायक अच्छा है, अगर आपने अच्छा विधायक चुना है, तो 100% सरकार अच्छी चलेगी और आपके क्षेत्र का विकास होना तय है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र की समस्याएं विधायक जाके विधानसभा में बताता है, ना कि सरकार नोटिस हो। क्योंकि सरकार जो बाबा जी कह रहे हैं वो तो शाम को, भाई अखिलेश जी बार बार कहते रहते हैं, सच्चाई क्या है, बगल में रहता हूँ, धुआं निकलता है। अब धुआं तो कहाँ निकलता है वो सब जानते हैं क्यों निकलता है, बाबा जी खास करके। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे विधायक से मतलब है। मुझे ऐसा विधायक चाहिए, ऐसे विधायक चुन के जाने चाहिए जो विधायक जाके सदन में, विधानसभा में बोल सके, आपकी आवाज उठा सके, आपके लोकल समस्या को वहां उठा सके। चुनार विधानसभा में आया, यहाँ पे लगातार कई सालों से देख रहा हूं कि यहाँ पहाड़ी एरिया भी है, और भी बाहर आपने घूमा होगा, देखा होगा कि यहाँ बहुत पछाड़ टाइप का दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ लगातार मंत्री रहे हैं, बीजेपी से विधायक रहे हैं। लेकिन मैंने उनके बारे में जब यहाँ पता किया तो पता चला उनका इतना विकास हुआ है कि उन्होंने अपने ही समाज को ठग के, अपने ही समाज को लूट के और अपना विकास किया है। विधानसभा का यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते थे। तो मुझे बड़ा ये सबका बड़ा कष्ट हुआ। मैं कई सामाजिक संगठन का IT सेल प्रभारी और मीडिया प्रभारी हूँ। तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे ऐसे विधायक की सख्त जरूरत है जो निरंतर, मैं डॉक्टर आर एस पटेल जी को बहुत दिन से जानता हूँ, वो निरंतर 5 सालों से जो रोड पे अपना आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, रोड आवाज उठाने पे ये जो सरकार है, तो रोड पे वालों को सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझती है। तो रोड पे आवाज उठाने से कोई बात नहीं बन पाई। कम से कम 2000 विज्ञापन दे चुके हैं, विज्ञप्तियां दे चुके हैं अभी तक सरकार को, सदा सेना वाले की सामूहिक सदा सेना वाले और संगठन मिलकर दे चुके हैं। आज तक किसी एक का जवाब नहीं आया। और रोड पे इतनी भयानक रैलियां निकली हैं, बहुत बात, लेकिन नहीं आया। तब हम लोगों ने, जो संगठन के पदाधिकारी हैं सदा सेना के और सामाजिक संगठन जो हमारे हैं, सभी लोगों ने प्रेशर बनाया डॉक्टर आर एस पटेल को कि आप किसी भी तरीके से चुनाव लड़िए और विधानसभा से आवाज उठाइए। क्योंकि रोड पे उतर के हम लोगों ने देख लिया, रोड पे उतरने पे हम लोगों का मुकदमे हुए, कई लोगों पर मुकदमे हुए, जेल भी जाना पड़ा, धन की भी क्षति होती है, समय की भी क्षति होती है, और समाज को कुछ मिल नहीं पाता। बस लोग क्या है, उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, वो नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो विधानसभा में लड़ने आए हैं, चुनार से आए हैं, बनारस से लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो अच्छी बात है। जो लोकल होते हैं वो तो अपनी रिश्तेदारी और दुनियादारी जोड़ने लगते हैं। हमेशा बाहर के लोग ऐसे अच्छे लोग, क्योंकि जैसे यहाँ पे अनुप्रिया पटेल हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ की नहीं है, ठीक है। इसके पहले सांसद थे बाल कुमार पटेल, वो भी यहाँ के नहीं हैं, ठीक है। यहाँ से बनारस में यहाँ जो विधायक हैं, जो यहाँ के विधायक हैं मौके पर, अनुराग जी, इनके परिवार वाले सब जाके बनारस से चुनाव हमेशा जीते लड़े हैं। तो ये तो फालतू की बातें होती हैं कि बाहर से अंदर से। मैटर करता है कौन आपकी बात उठाएगा।
कौन आपकी समस्याओं को नोटिस करेगा? अभी मैं यहाँ आके देखा डॉक्टर एस पटेल ने अपना खुद का संकल्पनामा, जो कि समाजवादी पार्टी का खुद का एक अलग है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने अपना संकल्पनामा जारी किया है वो संकल्पनामा पूरे प्रदेश के लिए किया है, पूरे प्रदेश के लिए संकल्पनामा जारी किया कि मैं आऊंगा तो बिजली माफ करूंगा, ठीक है। लेकिन बिजली किसका माफ हो रहा है? आपके जो पॉइंट्स जाएंगे वो जाएगा यहाँ से आपके विधायक से पूछा जाएगा कि कितने लोगों का माफ, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कौन मजबूर है, कौन है, वो तो विधायक बताता है ना। उन्होंने जारी कर दिया, वो तो पैसा पास कर देंगे, लेकिन वो तो एक्चुअल चीज देगा विधायक ना। तो इसलिए जब विधायक यहाँ का अपना विधायक, जब मैंने इनका संकल्पनामा देखा उसमें इन्होंने अपना एक अलग संकल्पनामा रखा है और काफी पॉइंट है, शायद 16 पॉइंट समथिंग है, जो यहाँ चुनार विधानसभा की मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेके यहाँ पे जैसे जो जिन लोगों ने सच में काम किया है उनकी प्रतिमा लगाने के लिए उन्होंने कहा है। यहाँ पे जैसे जो चूंकि यहाँ पे बच्चे काफी युवाओं की संख्या ज्यादा है, खेलने कूदने या फिटनेस रहने के लिए स्टेडियम, वहाँ पे सारा स्पोर्ट्स स्टेडियम देने के लिए बात कर लिया इन्होंने। दूसरी चीज जैसे यहाँ पे चुनार घाट है, उस घाट का सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने कहा, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ घूम के देखा, यहाँ पहाड़ है, यहाँ किला है, यहाँ पर्यटक बहुत अच्छा बन सकता है। पर्यटक के लिए अभी तक किसी दिमाग नहीं गया, जो कि उसमें विधायक अगर यहाँ का चाहा होता तो पर्यटक आज सबसे अच्छा पर्यटक जो बनारस आते हैं विदेशी लोग, वो यहाँ तक आते, यहाँ के आते, जब यहाँ आते, यहाँ खाते पीते रहते तो यहाँ का विकास होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर्यटक पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे आज भी टूटे फूटे सब पड़े हुए हैं। डॉक्टर एस पटेल ने कहा मैं यहाँ घाट का निर्माण, अच्छा सौंदर्यीकरण कराऊंगा। जब घाट का सौंदर्यीकरण होगा उसके नीचे पीछे किनारे लोग जाके बैठना पसंद करेंगे अपने मन की शांति के लिए, अपने जो भी चीजें होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हम यहाँ के युवाओं के लिए सोचा, कई कंपनियां यहाँ आई हैं पिछड़ा समझ के, लोगों को परेशान समझ के आई, खूब लूट के ले, कई करोड़ों लूट के लेके चली गई, PCL वगैरह समथिंग करके 2-4 कंपनियां हैं, उसको लेके उठने काम कर आवाज उठाने के लिए उन्होंने कहा हम आवाज उठाएंगे, सदन में उठाएंगे, सड़क में भी उठाएंगे। तीसरी चीज है, यहाँ एक हाईवे पास हुआ है, हाईवे जब पास हुआ तो हाईवे में जो जमीनें गई, यहाँ जमीनें बिक रही थी, वही जमीनें बिक रही थी एक बिस्सा 10 लाख का, और जब जमीनें जब हाईवे में गई तो उनको मिला 1.5 लाख रुपया। ऐसा लोगों ने यहाँ हमको बताया, मिला 1.5 लाख रुपया, बिक वो रही थी 10 लाख की और गया जमीन हो गया। तो इसके वो विधायक, यहाँ के विधायक ने वो आवाज़ को उठाना चाहिए था, नहीं उठाया। मैं रहने वाला अयोध्या का हूँ, मेरे यहाँ भी गई थी, मैं सुल्तानपुर में मेरे गई थी, अम्बेडकर नगर में जमीनें गई हैं, वहाँ के विधायकों ने आवाज़ उठा के अपने किसान भाइयों को या जिनकी जमीन गई है उनको उचित मुआवजा दिलाने का काम किया, जिस वजह से आज वो पुनः वहाँ जीत रहे हैं। और यहाँ पे सब परेशान है कि कोई एक भी सदन में आवाज़ नहीं उठी। क्यों नहीं उठी? क्योंकि ज़्यादा हो सकता है उसके पीछे कमीशन वमीशन का जो मामला रहा हो अपना निपट के है, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, तो कहीं कहीं पैसा सिर्फ विधायक निधि से काम नहीं आया। डॉक्टर एस पटेल ने कहा जो विधायक निधि हमारे पास आएगी, उस विधायक निधि को मैं यहाँ के गरीब बच्चों पे शिक्षा, खासकर जो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार 3 मेन चीज़ होती है, तीनों के लिए इन्होंने अपने संकल्पनामा में स्थान दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं संकल्पनामा पढ़ा और इनसे व्यक्तिगत जानता भी हूँ, क्योंकि जितना ये कहते हैं वो करते हैं, इन्होंने किया है। यह हमेशा इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह तक का लगा है, लेकिन ये अपना क्लिनिक छोड़ के अगर कहीं किसी के साथ अनहोनी होती थी तो उठ के जाने का काम करते थे। क्लिनिक से इनकी अच्छी खासी कमाई भी होती थी। इनको किसी पैसे के लिए अगर विधायक बनना होता तो इनके क्लिनिक से अच्छा ज़्यादा पैसा विधायक कभी नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ 300-400 पेशेंट, मुझे पता है, मैं एक बार आया था दिखाने पापा को लेके, अमेरिका से एक लोग आए थे, बाबापुर एयरपोर्ट पर रुके हुए थे, वहाँ से उतरते हैं, आते हैं, यहाँ दिखाते हैं, चले जाते हैं। इससे नीरज, जब मैंने पूछा कि ये कैसे यहाँ से, तो कहीं विदेशी लोग भी अक्सर आते रहते हैं, जो हमारे यहाँ हो गया, यहाँ से जापान से आते हैं, और जापान से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, एक देश और 3 देश के लोग यहाँ उनको दिखाने आते हैं। वहाँ के देश के लोग इतना तक कहे कि डॉक्टर साहब आइए हमारे यहाँ, मैं आपको फीस दूंगा, आपका यहाँ वहाँ का एक पेशेंट पीछे अगर आप चाहेंगे तो 1 लाख फीस ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे मैं पैसा काम भर का मेरा हो गया है, मेरा परिवार सही है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे के लिए मैंने काम भर का बना दिया है, मुझे समाज सेवा करनी है। उसके लिए इन्होंने अपनी क्लिनिक तक त्यागने का काम किया, जो कि लोग पैसे के लिए मरते हैं। अगर ये चाहते तो कई विधायक के औकात स्वयं रखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 7 तारीख में चुनार में मतदान होना है और जनता किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान करती है, जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने चुनाव का, अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल करें, आपका अधिकार है वोट डालना। धन्यवाद।